नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एबीपी गंगा देख रहे हैं, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कानपुर में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बर्रा थाने में जमकर हंगामा काटा। कार्यकर्ताओं ने पुलिस से धक्का मुक्की की, फिर थाने में बैठकर नारेबाजी भी शुरू कर दी। दरअसल ये हंगामा तब शुरू हुआ जब पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ता पर मारपीट के आरोप में केस दर्ज किया, जिसके बाद मामला दर्ज होने के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर फर्जी केस दर्ज करने के आरोप लगाते हुए वहीं पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखिए किस तरीके से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का ये हंगामा देखने को मिला है बर्रा थाने में। थाने में बैठकर जमकर नारेबाजी की है, जय श्री राम तक के नारे लगाए हैं। भाजपा कार्यकर्ता पर मारपीट के आरोप में यहाँ पर केस दर्ज कर लिया गया था, जिसके विरोध में यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं का जमकर प्रदर्शन। देखिए किस तरीके से गाली गलौज भी वहां पर देखने को मिली है, धक्का मुक्की देखने को मिली है। आप देखिए किस तरीके से हंगामा वहां पर खड़ा हो गया। देखिए पुलिस बल के साथ यहाँ पर किस तरीके से धक्का मुक्की की जा रही है। तो भाजपा कार्यकर्ता पर मारपीट के आरोप में ये केस दर्ज किया गया था, जिससे आक्रोशित होकर विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर इस थाने में जमकर हंगामा काटा। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जय श्री राम के नारे यहाँ पर लगाए गए, गाली गलौज की गई है, धक्का मुक्की यहाँ पर की गई है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहे और देखिए किस तरीके से थाने में हंगामा करते हुए नजर आए हैं। लगातार उन्हें रोकने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, लेकिन बिना संयम बरते यहाँ पर हंगामा। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र की तस्वीरें। पुलिस बल भी तैनात है और ऐसे में देखिए कितनी बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता। देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई है, भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने यह हंगामा काटा। और वहीं दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से कानपुर के थाने में बैठकर जमकर नारेबाजी की है, जय श्री राम के नारे लगाए, प्रदर्शन करते हुए नजर आए। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से आक्रोश साफ तौर पर देखा जा रहा है, धक्का मुक्की हो रही है, गाली गलौज हो रही है। और आप दूसरी तरफ देख सकते हैं, हालांकि शांतिपूर्वक प्रदर्शन था, लेकिन नारेबाजी जमकर हुई थी। और ऐसे में थाने में बैठकर ये पूरा हंगामा, ये नारेबाजी देखने को मिली। देखिए पुलिस भी यहाँ पर शांत करवाने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कार्यकर्ताओं में जो आक्रोश है वो इतना ज्यादा है कि पुलिस के साथ ही धक्का मुक्की पर यहाँ पर उतर आई है। और वहीं कानपुर के बर्रा थाने में हंगामे की खबर आते ही समाजवादी पार्टी एक्टिव हो गई और योगी सरकार में अराजकता और अपराध का बोलबाला होने का आरोप लगाने लगी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा कि भाजपा राज में भ्रष्टाचार की आंधी है। देखिए ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए ट्वीट किया है। लिखा कि योगी जी आपके नेतृत्व में यूपी सुशासन नहीं अराजकता के हवाले हो गया है। गुंडे, भाजपाइयों एवं भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की सांठगांठ से भ्रष्टाचार और अराजकता और अपराध का बोलबाला है। देखिए सपा का मीडिया सेल भाजपा पर यहां पर हमलावर होता हुआ नजर आया। योगी जी आपके नेतृत्व में यूपी सुशासन नहीं अराजकता के हवाले हो गया है। गुंडे, भाजपाइयों और भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की सांठगांठ से भ्रष्टाचार और अराजकता और अपराध का बोलबाला है। चलिए विस्तार से आपको एक बार मामला समझा देते हैं। 5 जून को कानपुर में सपा भाजपा समर्थकों में विवाद हुआ। दोनों पक्ष के परिजनों ने मामले में सुलह करा दी। सुलह के बाद भी हमला हुआ, जिसमें युवक की हाथ की हड्डी टूट गई। पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ता के खिलाफ केस दर्ज किया। भाजपा कार्यकर्ताओं का फर्जी केस का आरोप लगाते हुए ये थाने में नारेबाजी और हंगामा देखने को मिला, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये पूरा मामला फर्जी केस का आरोप लगाते हुए ये हंगामा। देखिए किस तरीके से आक्रोश यहां पर साफ तौर में कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। 5 जून को कानपुर में इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी और लोकसभा चुनाव को तैयारियों को लेकर सपा जुट गई है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर अभियान चलाएगी पार्टी।
सपा नेता रविदास मेहरोत्रा का बड़ा बयान सामने आया है। लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर बड़ी बैठक होगी। बैठक में पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहने वाले हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार तय है। विपक्ष पार्टियों को एकजुट होकर लड़ेंगी लोकसभा चुनाव, ये बड़ा बयान सपा नेता रविदास मेहरोत्रा का। चुनाव की रणनीति को लेकर आज बड़ी बैठक भी होने वाली है, जिसको लेकर तमाम मुद्दों पे यहां पर मंथन होगा। होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए समाजवादी पार्टी के सभी लोकसभा क्षेत्र के प्रभारियों की बैठक होगी, जिसमें प्रत्याशियों के चयन के साथ साथ आगामी चुनाव की रणनीति तय करी जाएगी। हम लोगों का ये लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटें हम लोग जीतें, केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बने और उस सरकार में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हो। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वोटर लिस्ट में बड़ी धांधली करी थी, जिसके कारण वो नगर निकाय के चुनाव जीती है। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी सभी क्षेत्रों में पोलिंग और बूथ स्तर तक सूची को ठीक करने का काम कर रही है, ताकि किसी भी मतदाता का नाम छूट ना पाए। और लोकतंत्र को बचाने के लिए ये आवश्यक है कि सभी मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट। भाजपा ने 24 में यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है और अब अखिलेश ने भाजपा के खिलाफ 80 हराओ भाजपा हटाओ का नारा दे दिया, जिस पर राजनीति गर्मा गई। लेकिन अखिलेश की नजर यूपी की उन सीटों पर है जो कभी सपा का गढ़ होती थी। अब इन सीटों के जरिए अखिलेश 24 में एक बड़ा तूफान लाना चाहते हैं। अस्सी सीट वाला संदेश, मुलायम की रणनीति पर काम करेंगे अखिलेश। भाजपा को घेरने की बाहुबली तैयारी, 24 के पिच पर कौन पड़ेगा भारी। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भले ही समाजवादी पार्टी की साइकिल 5 सीट से आगे न बढ़ पाई हो, लेकिन 24 की चुनावी पिच पर सपा ने भाजपा के खिलाफ यूपी की सभी 80 सीटों पर घेराबंदी शुरू कर दी है, क्योंकि अखिलेश यादव ने अब 80 हराओ भाजपा हटाओ का नारा दिया है। क्योंकि अखिलेश यादव जितने भी ट्वीट कर रहे हैं, उसमें 80 हराओ भाजपा हटाओ के जरिए भाजपा पर सीधा तंज कर रहे हैं, जिस पर अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पलटवार करते हुए सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और निशाना साधते हुए कह दिया है कि भाजपा ऐसी रणनीति बनाएगी कि समाजवादी पार्टी मैनपुरी में ही उलझ कर रह जाएगी। अब जनता को भ्रमित करने का, गुमराह करने का एक यही अवसर है और इस तरह की बयानबाजी करके वो जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश की सब जनता जानती है और उन्होंने विधानसभा में भी 400 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया था और वो कहते थे 400 सीटें जीतेंगे, लेकिन जब परिणाम आए तो आपके सबके सामने है। और जिस प्रकार से उनकी तैयारी है, उनकी तैयारी में वो अभी जो जिस तरह का उन्हें घटनाक्रम हुआ, विधानसभा चुनाव के बाद वो कौमा में चले गए, अब नगर निगम के बाद भी कौमा में चले गए। वो जानकारों की माने तो अखिलेश अब मुलायम सिंह यादव की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उनका फोकस यूपी की उन सीटों पर है जिन्हें 2019 में सपा कम अंतर से हार गई थी। उनमें कई सीटें ऐसी हैं जो पहले समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ भाजपा का कब्जा है। इनमें कन्नौज, इटावा, फिरोजाबाद, एटा, फर्रुखाबाद, आजमगढ़, रामपुर और बदायूं शामिल हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जहां 80 में 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, वहीं समाजवादी पार्टी भी कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव इस पूरे चुनाव अभियान की रणनीति खुद तैयार कर रहे हैं और उनका फोकस उन सीटों पर है जहां पिछले चुनाव में काफ़ी कम अंतर से हार हुई थी।
अखिलेश यादव जानते हैं कि लगातार हार का कलंक मिटाने के लिए उनको लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना है और अपने प्रशिक्षण शिविर में भी उन्होंने कार्यकर्ताओं से इस कलंक को मिटाने की बात कही थी। अखिलेश यादव का फोकस उन सीटों पर है जहां पर उनके परिवार के लोग लड़े थे या बहुत कम अंतर से हार हुई थी। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को मुलायम के दौर वाली सपा बनाने में लगे हैं। यही वजह है कि वो हर एक जाति, हर एक वर्ग को साधने में लगे हैं। अखिलेश की कोशिश यादव, मुस्लिम, दलित और ओबीसी को मिलाकर अपने वोट प्रतिशत को 40% तक ले जाने की है, ताकि वो भाजपा को सीधी टक्कर दे सके। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव 80 सीटों पर भाजपा को चुनौती दे पाएंगे, क्योंकि जब से समाजवादी पार्टी की कमान अखिलेश यादव ने अपने हाथ में ली है, उनके हिस्से हार ही आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अखिलेश यादव के 80 हराओ के नारे पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश का नारा जोक ऑफ द सेंचुरी है। 21वीं सदी में अखिलेश ने लफबाजी वाला बयान दिया। हम 2019 में 63 सीट जीते थे, इसलिए 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा, सुनिए। आपका सांसद बघेल साहब है सर, ये मिशन 80 वर्सेस मिशन 80 दोनों दल बीजेपी और एसपी, तो ये टोटल तो 160 सीटें हो रही हैं, जबकि सीटें तो कुल 80 ही हैं। अखिलेश यादव का यह बयान 21वीं शताब्दी का लफाजी का सबसे बड़ा बयान है। एक जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा दिया गया गैर जिम्मेदार बयान। दिस इज द जोक ऑफ द सेंचुरी। नंबर 2 बात, मैं जरा भी नहीं चौंक रहा हूँ। आप लोग जोक ऑफ द सेंचुरी बोल रहे हैं, तो बीजेपी भी तो 80 सीटें कह रही है। मैं बता रहा हूँ, आप एकदम भाग पड़ते हैं उसके बयान पर। भारतीय 80 सीटें क्या कहा है, 80 हराओ और भाजपा 80 हराओ, भाजपा हटाओ। खुद की कन्नौज बचाओ और इज्जत बचाओ। खुद की फिरोजाबाद बचाओ जो हारी हुई है, खुद की बदायूं बचाओ और अपनी नाक बचाओ। अब इससे अच्छा जवाब कोई नहीं दे सकता। और ये नाक तब कटी है जब सपा बसपा का गठबंधन था। बहन कुमारी मायावती जी ने कन्नौज लोकसभा पे मिनिमम 1 लाख वोट दिया है, तब भी वो हारी हैं। बहन कुमारी मायावती ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी फिरोजाबाद को मिनिमम मशीन के अंदर 1 लाख वोट दिया है, तब अक्षय यादव हारे हैं। बहन कुमारी मायावती ने कम से कम, बता रहा हूँ, 1 लाख वोट बदायूं में धर्मेंद्र यादव को दिए हैं, तब वो हारे हैं। अब वो बहन कुमारी मायावती भी समाजवादी पार्टी को हराने का प्रयास करेंगी। इसलिए ये शताब्दी का लफाजी भरा बयान है। अब आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि सीटें 80 हमने भी कहा है, लेकिन 80 के नज़दीक भारतीय जनता पार्टी 73 सीटें 2014 में पा चुकी है, 80 के नज़दीक। आगरा से कैमरामैन विकास गुप्ता के साथ नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। और इधर बसपा ने 2024 के लिए रणनीति बदल दी है। मायावती की रणनीति अब 4 दशक पुराने काशीराम मॉडल मिशन ग्राउंड पर पार्टी को ले जाने की है। लगातार चुनावों में हार का मुंह देख रहे बहुजन समाज पार्टी ने काशीराम मॉडल को अपनाकर लोकसभा के चुनाव में जाने की तैयारी शुरू कर दी है। और इसके चलते बहुजन समाज पार्टी के रणनीतिकारों ने मायावती को ग्राउंड पर उतारने के लिए मिशन ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया। योजना के मुताबिक मायावती अगस्त के बाद शुरू होने वाले बसपा के कैंडर कैंप में अपने जमीनी कार्यकर्ताओं से न सिर्फ मुखातिब होंगी, बल्कि उनको आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए नई दिशा निर्देश भी देने वाली हैं। लंबे समय से बसपा में मांग उठती आ रही है कि मायावती अगर जमीन पर उतरकर कार्यकर्ताओं से सीधे मुखातिब हों तो संभव है कि पार्टी का वोट बैंक भी बढ़े और पार्टी की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़े। कानपुर के दिग्गज कांग्रेसियों को 2024 में गठबंधन मंजूर नहीं है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर गठबंधन नहीं करने की मांग की। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को 2024 में रोकने के लिए सभी राजनीतिक दलों के थिंक टैंक महागठबंधन पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कानपुर में दिग्गज कांग्रेसियों को गठबंधन किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। कानपुर के कांग्रेसियों का कहना है कि अगर इस बार भी यूपी में कांग्रेस ने गठबंधन किया तो हालत पार्टी के लिए और भी बदतर हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेले में सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त करीब 70,000 लोगों को नियुक्ति पत्र देंगे। ये मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर में 43 जगहों पर लोगों से जुड़ने वाले हैं और नवनियुक्त लोगों को संबोधित भी करेंगे।
यूपी में लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मौजूद रहने वाली है और यहां भी युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो 43 जगहों पर आज ये बड़ी नियुक्ति 70,000 लोगों को पीएम मोदी देने वाले हैं। सरकारी विभाग और संगठनों में ये तैनातियां होंगी। ऐसे में स्मृति ईरानी भी आज इस आयोजित कार्यक्रम में मौजूद रहने वाली है और यहां भी युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर और बलरामपुर के दौरे पर हैं। सीएम योगी कल शाम को ही गोरखपुर पहुंचे और वो आज गोरखपुर में जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनेंगे, फिर बलरामपुर के लिए रवाना होंगे। सीएम योगी बलरामपुर को कई योजनाओं की सौगात देंगे, साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो आज भी सीएम योगी 2 जिलों के दौरे पर हैं। गोरखपुर में जनता दरबार लगाएंगे, बलरामपुर को कई योजनाओं की सौगात देने वाली है। तो गोरखपुर में जनता से उनकी परेशानियों के बारे में जानेंगे, साथ ही उसके निस्तारण को लेकर यहां पर दिशा निर्देश देंगे और उसके बाद बलरामपुर में योजनाओं की, करोड़ों की योजनाओं की सौगात, बड़ी सौगात बलरामपुर को मिलेगी। गोरखपुर और बलरामपुर की आज दौरे पर सीएम योगी रहने वाले। आपको बताएं कि कल भी सीएम योगी 2 जिलों के दौरे पर थे और आज भी सीएम योगी 2 जिलों के दौरे पर रहने वाले। 2024 के चुनाव के लिए विपक्ष गठबंधन की कोशिश में जुटा है और इससे पहले आज वाराणसी में सियासी ट्रेलर दिख सकता है। दरअसल आज ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर का रिसेप्शन है और इस मौके पर बीजेपी सरकार के तमाम मंत्री आशीर्वाद देने के लिए पहुंचेंगे। प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री भी जाएंगे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी वर वधू को आशीर्वाद देंगे। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहले ही पत्र लिखकर अपना आशीर्वाद भेज चुके हैं और इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी वाराणसी पहुंचेंगे और ये तस्वीर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सियासत के नए समीकरणों की ओर इशारा करेगी। नियम तोड़ने पर चेतावनी देने वाली और सबका चालान करने वाली पुलिस पर नियम तोड़ना भारी पड़ गया। दरअसल बस्ती में इस समय पुलिस धड़ाधड़ चालान काट रही है और ऐसे में नियम तोड़ने वाले दारोगा जी की गाड़ी की फोटो को एक आम आदमी ने आला अधिकारियों को ट्वीट कर दिया और फिर ऊपर से 5,000 का चालान भरने का फरमान भी आ गया। कट गया चालान, दारोगा जी हैरान, खाकी को झटका, 5,000 का फटका, वीडियो वायरल, फौरन एक्शन, लापरवाही होगी तो सजा मिलेगी। ये गाड़ी पुलिस की है, ये बताने की जरूरत नहीं है। गाड़ी पर साफ साफ लिखा है महिला थाना बस्ती पुलिस। अंदर कुछ पुलिस वाले हैं। सवाल है कि हम आपको ये वीडियो क्यों दिखा रहे हैं, तो इस पुलिस जीप को थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए और अब देखिए इसका नंबर प्लेट, जो कि है ही नहीं, ना नंबर प्लेट ना प्लेट। ये है बस्ती पुलिस का अपडेट। बस्ती की सड़कों पर जाम से जूझने वाले लोगों के लिए ये कोई खबर नहीं, पर इलाके के एक सज्जन को ये बात इतनी नागवार लगी कि फोटो खींचकर ट्वीट कर दिया। लगे हाथ यूपी के डीजीपी और एडीजी के साथ साथ बस्ती पुलिस को भी टैग कर दिया। शिकायत दुरुस्त है, पुलिस वाले हैं तो चालान नहीं कटेगा। शिकायत करने का सबसे पहले उद्देश्य ये है कि हम जब खुद सही रहेंगे तो हम किसी को प्रेरित कर पाएंगे सही रहने के लिए। तो सरकार पहले ये जिम्मेदारी स्वयं समझे, जितनी गाड़ियां उनके पास हैं, जिनकी अधिकृत सरकारी गाड़ियां, उनके अंदर उसमें जो भी अधिकारी बैठे हैं वो सीट बेल्ट से, कड़ाई से ट्रैफिक नियमों का पालन करें, उनके सारी व्यवस्था हो, सारी परमिट, इंश्योरेंस, सारी चीज़ें हों। तो क्या कार्रवाई की गई? कार्रवाई उस गाड़ी का 5,000 का चालान किया गया है। सोशल मीडिया पर सौरभ की शिकायत ने बस्ती पुलिस को बड़ी परेशानी में डाल दिया और महिला थाने के दारोगा जी का कट गया पूरे 5,000 का चालान। एक ट्वीट के माध्यम से महिला थाना की जो वाहन है उस पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना होने की वजह से आपत्ति प्रकट की गई थी कुछ लोगों द्वारा। तो स्वयं महिला थाना प्रभारी द्वारा अपनी ही गाड़ी का चालान हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना होने की वजह से किया गया है। तो मुझे आप सबसे अपील है कि सभी लोग अपनी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा लें और जहां तक पुलिस की गाड़ियों का सवाल है तो उसको जल्द ही सभी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा दिया जाएगा।
दारोगा जी का चालान कटने के बाद बस्ती पुलिस सख्ते में है, लेकिन लापरवाही होगी तो सजा तो मिलेगी ही। एबीपी गंगा के लिए बस्ती से सतीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।